नमस्कार प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि चिकित्सा व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है और बहुत ज़्यादा लूट मची हुई है। विशेष रूप से किन बीमारियों में? सेक्सुअल वीकनेस, मर्दाना कमजोरी। मैं कहता हूँ लोगों के घर तक उजाड़ देते हैं ये लोग। पता नहीं परमात्मा से, ईश्वर से क्यों डर नहीं लगता। और मैं कभी भी इन बीमारियों पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था, लेकिन जब 5-7 केस मेरे पास आए पिछले 5-4 साल में, मैंने देखा कि 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये ऐंठ लेते हैं और वो मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये की, 5 हज़ार रुपये की दवाई होती है और उसके बावजूद रिजल्ट नहीं मिलता लोगों का। बड़ी दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि ये जो शर्म का विषय है हमारे समाज में, सेक्सुअल वीकनेस, मर्दाना कमजोरी को लोग बताते भी नहीं, छुपाते फिरते हैं और फिर लूटते हैं। शोषण होता है उनका, क्योंकि वो कह भी नहीं सकते किसी को। तो जब मैंने इस पीड़ा को, इस दर्द को लोगों को अनुभव किया, तो मैंने बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार की और मैं ईश्वर से डर के कहता हूँ, देखो मैं कुछ नहीं करता, परमात्मा करने वाला है, उसकी दया के बिना कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी संभव नहीं है ईश्वर की दया के बिना। जैसे ही मैंने ये दवाई बनाई, बहुत लंबे समय से, क्योंकि आयुर्वेद का ज्ञान ईश्वर की कृपा से मैं पिछले 27 साल से आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे नॉलेज पूरी है। तो मैंने जब वो दवाइयाँ तैयार की और मैंने उसकी कॉस्ट फैलाई हुई, कितने की कीमत पड़ जाती है, बहुत इतनी नॉमिनल सा चार्ज पड़ता है कि कोई भी आदमी अफोर्ड कर सकता है उसको। और जब मैंने उसके रिजल्ट देखे तो मेरे मुंह से एक ही निकली बात, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। परमात्मा ने इतना ज़बरदस्त मतलब उसका रिजल्ट देखा। मैंने ऐसे ऐसे केस ठीक हुए जिन लोगों को 10-10 साल से, 15-15 साल से परेशान थे और सेक्सुअल वीकनेस की इतनी दवाइयाँ खा चुके थे, इतना पैसा बर्बाद कर चुके थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, अंदर से आत्मा को शांति मिली कि कुछ ना कुछ मैं इस जीवन में लोगों के काम आ पाए। तो ऐसे मेरे पास डेली में बहुत मरीज आते हैं, बहुत शर्माते भी हैं, बहुत हेजिटेट भी करते हैं, बहुत फ़ोन पे ही पूछते रहते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फ़ोन पे ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि फ़ोन बहुत फंसते हैं, मैं सबको अटेंड नहीं कर पाता। फ़ोन की बजाय यदि आप मेरे आसपास के एरिया के हैं तो मुझसे मिल सकते हैं कभी भी आके, मॉर्निंग टाइम में 10 से 12 के टाइम में। अकेले में बात करनी है तो आप कह सकते हैं कि मुझे अकेले में बात करनी है, हेजिटेट करने की या शर्माने की जरूरत नहीं है। तो जो मेडिसिन हैं वो बहुत नॉमिनल हैं। बहुत कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो गरीब भी आते हैं हमारे पास, इतने गरीब भी आते हैं, कोई रिक्शा कूलर है। देखो बीमारियां तो किसी को भी लग सकती है, कोई बेचारा खेती मजदूर है, खेती हार मजदूर है, कोई दिहाड़ी करने वाला है। उन लोगों को जब हम दवाइयाँ देते हैं और जब उनका रिजल्ट पूछते हैं, परिणाम पूछते हैं, तो हम बस परमात्मा का शुक्र ही करते हैं और कुछ नहीं। में परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है, बड़ी दया है कि लोग ठीक हो रहे हैं। और ऐसा ही उदाहरण है, मेरे बीच में बैठा है भाई, इसको कैसे लूटा, किस प्रकार से इसका शोषण हुआ, कितनी पीड़ाओं से ये गुजरा। और जब जैसे मेरे पास ही आया तो मैंने जब इसकी समस्याओं को देखा और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दी तो परमात्मा की दया से बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये भाई बताएगा सारा पूर्ण रूप से। राम राम जी, मैं डॉक्टर साहब के चैनल पर सब भाई है ना, राम राम करूँ जी। मैं जब आया जी, मैंने इतनी दवाई खा चुकी थी जी। मैंने इसार था मैंने खाई जी, करनाल था मैंने खाई जी, कैथल था पूरी है जो पूरी की मैंने खाई, विजय वाली की मैंने खाई, गरग की मैंने खाई जी। और जी मैंने डॉक्टर लो डॉक्टर ने छोड़ा जी कोई भी, सारा उड़ा अपना कैथल में, इसार में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में सारा दवाई खाई, मेरा कोई आराम नहीं मिला। लास्ट में मैं हो गया तंग, मैंने सुसाइड करने के विचार आए कर दे। तो लास्ट में मैं उड़ा डॉक्टर अपना कैथल सिविल हॉस्पिटल में आया। मैंने उड़ा जी मेरी किडनी चेक करने खैर करा भाई, मैंने इतनी दवाई खा चुके हो भाई, मैंने किडनी चेक करा लिया भाई, मेरी कदे किडनी ना फैल हो जाए भाई, मैं मर तो रहा हूँ भाई, कल मेरे बच्चे भी रले रुझ जाए और मतलब भाई अपनी किडनी तो चेक करा मैं। तो किडनी चेक कराने खातर मैं पूरा अल्ट्रासाउंड खातर आया था डॉक्टर साहब के पास जी। उन्होंने मेरी पर्ची काट दी 16 नंबर कमरा की। तो मैंने डॉक्टर साहब देखे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठे पाए, तो इतने प्यार था, इतनी सहानुभूति मैंने पूरी, मतलब मेरा मन में कोई बात नहीं भाई, मैंने ये बात बताया डॉक्टर साहब ने सिर्फ एक किडनी चेक करानी थी। तो मैं आया डॉक्टर साहब का, मैंने बात करते देखे लोग, मतलब जो पेशेंट ठहरे थे उनसे विचार करते देखे। तो फिर मेरा भीतर का रह नहीं गया मेरे पर, क्योंकि मैं थक चुका था, डॉक्टर अंदर लूट चुका था। मैंने मैंस बेची थी, उसके पीछे चोरी कर करके डॉक्टर पूरी तरह दिए बदल लिया गया। अच्छा बाकी मैंने और डॉक्टर भी घर चोरी भी लग गया था मैं कारण सारे। मैंने जो मेरा घर में था चाची नहीं था तरसने एक समैकी की तरह मेरा घर परिवार हो गया था, गला पूरे डरे हुए थे मेरा घर के भी भाई इसका क्या हो गया। तो मेरा मैं इस डॉक्टर साहब के संपर्क में आया उस दिन, मैंने पूरी मेरी सारी भीतर की बात बता दी भाई, मेरा गला न्यू बनया, मैं न्यू लूटा। तो डॉक्टर साहब ने मेरे जी मैं आज स्वस्थ कर दिया। डॉक्टर साहब ने जी खुद जाकर आप मेरे तक जड़ी बूटी बताई है और जड़ी बूटी ले लिया कर खुद तैयार कढ़ाई में तैयार करके मेरे दी है।
डॉक्टर साहब ने 1-2 महीना तो लग गया मैंने ठीक कर दे, फिर मैं आज मतलब पूर्ण तरह स्वस्थ हो गया और मैंने दोबारा जिंदगी जीने का जी कर गया मेरा। नहीं ज़्यादा मैंने भगवान टोन की जरूरत नहीं है, कड़िए भी पेन की जरूरत नहीं है, अपना कैथल सील और पिस्टल माओ और 16 नंबर कमरा में डॉक्टर जितेंद्र गिला जी। आवाज़ झूठ नहीं है भाई, कदम सोचता है झूठ है कोई। मेरा नंबर ले लो 9996298651, यो मेरा नंबर है। मेरे तक खुद गाँव मेरा बढ़ता है, तसल्ली कर सका भाई हाँ मैं जीता जाता उदाहरण हूँ भाई, मैं डॉक्टर साहब ने ठीक कर हूँ। और डॉक्टर साहब ने मेरे पीछे दिन में मेरा ब्योत नहीं रहा था, मैंने डॉक्टर साहब तक तय दिया था मैं तो सुसाइड ही करने फिरूँ था। डॉक्टर साहब ने बोला इतना इस चीज़ की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने खुद पीछे था। डॉक्टर साहब ने कम से कम मेरे पास खुद 20-30 हज़ार रुपये लग गए होंगे ठीक करने पर, खुद अपनी खुद जड़ी बूटी तैयार करी इन्हें मेरा होता है देख बरका खुद आप तैयार करके दे रखी है। और जो दवाई में कम से कम 20-30 हज़ार की लेगा था डॉक्टर साहब ने, मेरे डॉक्टर साहब ने फ्री में दवाई दी है। और मैंने मैस के पीछे मैस बेचे करता, कटड़ा बेचे करता, जो घर दिहाड़ी करे करता मैं, जिस तरह 150 रुपये की दिहाड़ी हुई करती। मैं 2011 में इस चीज़ तक ग्रसित हो गया था बीमारी था, मैं किशोरावस्था में था उस टाइम, मेरे डांगर पशु मर गए उस टाइम मैं भ्रमित हो गया, किशोरावस्था में था, मेरा दिमाग सहन नहीं कर सका, मेरा जो घट हुआ था। और मैं डॉक्टर था मतलब डांगर पशुओं में मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था उस टाइम, फिर मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। और लास्ट में मैं आया था, मेरी किडनी चेक कराने खातर ही आया था वैसे में भाई, मेरी किडनी नहीं मेरा लग जाए दवाई मैंने इतनी खा रखी है भाई, कभी मेरी किडनी भी फैल ना हो जाए इस करके मैंने वो भाई किडनी कड़िए भी किसी भाई न जान की जरूरत नहीं है, कड़ियाँ लुटने की जरूरत नहीं है, किसो का भी कड़िए भी ज़्यादा है। और डॉक्टर साहब ने यूँ ना सोचो भाई एक खुद आकर चेक कर सका भाई किस तरह पेशेंट का पेश आवा डॉक्टर साहब न्यू को नहीं डॉक्टर वाली तो बू है ही नहीं इसमें भाई, डॉक्टर है एक किस्म का, इतने भगवान के अवतार है। जिस तरह कृष्ण भगवान थे अपने भाई, एक श्री रामचंद्र थे जो सबने एक समान दृष्टि देखे करते, कोई इस तरह छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है। इस टाइम मैंने मेरे पे घर चाची ने भी मैं किसी का ले दारे दूरे पीछे लेकर लाया था काम, मेरा डॉक्टर साहब ने पता चल गया भाई न्यू इतनी मैंने बता दी मेरी इन्हें का बात समझ में आई, डॉक्टर साहब का मैंने ठीक कर दिया डॉक्टर साहब ने, आज मैं बहुत ज़्यादा स्वस्थ हूँ। बस मैं तो यही अपील करूँ भाई सबका किसो ने भी किसो डॉक्टर द्वारा जान की ज़्यादा दिमाग के मिर्जा द्वारा जान की जरूरत नहीं है भाई, जितना उसका नहीं सारे भाई डॉक्टर साहब जी के द्वारा इस सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर गिल की। और इनकी वीडियो देखे करो भाई, मैं तो नहीं कहूँ इनकी वीडियो में भी सच्चाई है, ये कोई झूठ नहीं बोलता भाई, कोई झूठ है आप वो वीडियो चला के हमारे हिंदू कहते हैं झूठ बोलते हैं। मैं अपना दिल तय भगवान तय मेरे अपनी लाश मेरे हाथ का नेम करके कसम खा के भाई मैं डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया ठीक कर दिया। जो दवाई मैंने 30-30 हज़ार में खाई करता हूँ तब मैं ठीक नहीं होया, डॉक्टर साहब ने आज मैं तब फ्री में दवाई देकर मैं आज समाज में काम करने जोगा मजदूरी करने जोगा छोड़ कर दिया। दोबारा फिर मैं दिहाड़ी पर जाऊँगा, तरकन खात बोकाऊंगा, गाँव भट्टा दीरा बाबा राज स्वामी का खेत में बोकाऊंगा। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कुछ नहीं करते, ये कहता है कि डॉक्टर साहब ने कर दिया, डॉक्टर साहब कुछ नहीं करते, करने वाला ईश्वर है, परमात्मा है। लेकिन यदि आपकी इंटेंशन सही है, यदि आपके भाव ठीक है, यदि आपकी भावना ठीक है, मरीज को ठीक करना चाहते हो तो ईश्वर असीम कृपा करता है और करने कराने वाला परमात्मा है, उसकी दया से ही सब कुछ संभव होता है। मैं बहुत से मेरे पास मरीज आते हैं, बहुत से आगे कहते हैं कि मैं ठीक हो गया जी, मैं ठीक हो गया, तो ये मेरे को क्रेडिट नहीं जाता, क्रेडिट तो परमात्मा को ही जाता है, उसकी दया से काम होता है। लेकिन आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं और यदि हम इस लूट से बचना चाहते हैं, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों को सही दिशा में देख के जाना चाहते हैं, तो आप लोग भी हमें कोऑपरेट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और दूसरी मज़े की बात यह है कि मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ कि आसपास की जड़ी बूटियाँ आपके पास खड़ी रहती हैं। बहुत से मरीजों को मैं बताता हूँ, जैसे भाई आपको जोड़ों में दर्द है, कमर दर्द है, तो हार श्रृंगार के पत्ते ले लो, सुहांजना के पाउडर को खा लो, और वो पेड़ हम लगाते भी हैं, बेकायदा हमने हर्बल गार्डन बनाया है यहाँ पर बहुत बड़ा, उसमें लोगों को दिखाते भी हैं भाई ये सुहांजना का पेड़ है, ये हार श्रृंगार का पेड़ है। हमारी कोशिश रहती है कि हम मदद कर पाएँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ की वजह से मैं लोगों से माफ़ी भी मांगता हूँ कि एक तो मैं सबके फ़ोन नहीं अटेंड कर पाता, दूसरी बात कि सबको मैं सेटिस्फाई भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बहुत भीड़ रहती है, बहुत लोग आते हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तीसरी बात कि सारे मरीज मुझसे भी ठीक नहीं होते, कई बार व्यक्ति की कर्मज व्याधि होती है, इतने लंबे कर्म होते हैं कि उसको इतनी आसानी से हम ठीक नहीं कर सकते। तो मेरी प्रार्थना है कि केवल और केवल आप जो चीज़ें जो वीडियो में मैं बताता हूँ, जो ईश्वर में विश्वास रख के यदि आप करेंगे, और सबसे बड़ी बात है मरीज ठीक कब होता है, मरीज ठीक कब होता है जब उसकी डॉक्टर के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, जब उसको ये लगता है कि ये मरीज के दुख को समझ रहा है डॉक्टर, मरीज को ये लगता है कि ये मेरे को जान चुका है, तभी ही आदमी ठीक होता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है
कि आप जिस भी चिकित्सक के पास जाएं, देखिए मैं कोई अच्छा चिकित्सक नहीं हूँ, मेरे से अच्छे चिकित्सक बहुत मिल जाएंगे, मेरे से बढ़िया काम करने वाले, मेरे से ज़्यादा नॉलेज वाले, मेरे से ज़्यादा लोगों की सेवा करने वाले बहुत है इस समाज में, कोई कमी नहीं है डॉक्टरों की, अच्छे डॉक्टर भी बहुत हैं। लेकिन जो ज़्यादातर लूट मची है उससे बचाने की कोशिश करनी है। तो आप किसी भी अच्छे चिकित्सक के पास जाएंगे, शुद्ध भावना के पास जाएंगे, अच्छी बॉन्डिंग के साथ जाएंगे तो परमात्मा जरूर मदद करता डॉक्टर है। साहब भाई निस्वार्थ सेवा करना भाई, निस्वार्थ, बिल्कुल निस्वार्थ। डॉक्टर साहब ने कोई स्वार्थ नहीं है, कोई दवाई फालतू बैठ के नहीं लिखते हैं। ये तो जो सोचा भाई अपना जो आसपास की जड़ी बूटी है भाई उन्हें तो ठीक होता है, वैसे नहीं। इन्हें कोई स्वार्थ नहीं है भाई, किसी की सेल तैरी मतलब है ना, ये किसी में किसी होता है भाई, कोई बाहर कोई स्वार्थ नहीं। डॉक्टर साहब ने खुद आकर तो क्या क्या देख सके भाई। और ये मैंने जो पीछे दवाइयाँ बढ़ाई तो मेरा मकसद भी यही था कि मार्केट में आजकल ना वो दवाइयाँ मिलती नहीं जिसकी मतलब हम चाहते हैं। मार्केट में मुनाफाखोरी, मार्केट मतलब मुनाफाखोरी, ऐसा कैसे कमाएं। दवाइयाँ कंपनियाँ जितनी भी कंपनियाँ दवाइयाँ बनाती हैं उनका एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। जितने भी खुद बनाई हुई दवाई है भाई, मैंने दिया यार, या भी खुद बनाई हुई है डॉक्टर साहब ने भाई। नहीं कोई नहीं, ये देख भाई, और ये हम शुद्ध देसी गाय के घी में तैयार करते हैं सारी चीज़ें, और कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ें दे पाए, और जो गरीब आदमी है उनकी मदद करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन सबको हम पूरा सेटिस्फाई नहीं कर पाते। बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं सुनते, डॉक्टर साहब हमें अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि इतना समय रहता नहीं है, क्योंकि मेरी भी मजबूरियां हैं, मुझे भी बहुत से काम करने और पड़ते हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आने की बजाय आप जो मरीज हमने ठीक किए हैं उनसे मिल सकते हैं, उनको भी हम डॉक्टरी बना देते हैं, उनको गाइडेंस कर सकते हैं। हाँ, एक बार नंबर बता दो आपका। दोबारा मैं नंबर बताऊँ भाई, मेरा सत्तीरा में पूछ सका कदे भी डॉक्टर साहब तक नहीं ले भाई, विश्वास नहीं हुआ नहीं मेरा खुद में 9962986651। तो इस नंबर पे आप बात भी कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय। भाई सब का फायदा होना चाहिए भाई, सबने दवाई का डॉक्टर साहब थे लोगों ने अपील करो भाई।